ये कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो आए दिन समाज में लोगों की लापरवाही से घटती रहती है। एक शहर में बच्चा चोर की बहुत अफवाह फैली थी। शहर के निवासी बात को हल्के में ले रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही शहर से दो बच्चे गायब हो जाते हैं। बच्चों के गायब होते ही गांव में दहशत का माहौल छा जाता है। सभी अपने अपने बच्चों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दे देते हैं और प्रशासन को खबर दी जाती है। लेकिन मामला सिर्फ एक शहर का होता है, इसलिए इसे निचले स्तर तक हल करने का प्रयास किया जाता है। 2-3 दिन गुजरते ही दूसरे शहरों से 7 बच्चे गायब होने की खबर आती है। अब यह मामला बहुत ही गंभीर बन चुका था। कई शहरों में यह दहशत फैल चुकी थी। लोगों ने अपने बच्चों को बाहर खेलने जाने तक से रोक लगा दी थी। अब इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एक जासूसी टीम को यह कार्य सौंपा जाता है। जासूसी टीम में एक अधिकारी और 2 युवा सहकर्मी होते हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं। टीम मामले को बारीकी से समझने का प्रयास करती है और उन्हें एक विचार आता है, क्यों न किसी बच्चे को प्रशिक्षित करके बच्चा चोर गिरोह के सामने चारा बना के रखा जाए और जब वह लोग उसे उठाने आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन यह काम जोखिमों से भरा था, जिसमें एक मासूम बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता था। इस वजह से इस काम के लिए आधिकारिक सहमति नहीं दी जा सकती। जासूसी टीम को दायरों के बाहर रह करके भी कुछ काम करने पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने यह काम गुप्त तरीके से करने का इरादा बनाया और जिस शहर में ज्यादा घटनाएं हो रही थी, उस शहर के एक बच्चे को ढूंढने निकल गए। काफी देर तक टीम पूरे शहर में घूमती रही, लेकिन उन्हें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसके माता पिता यह कार्य करने के लिए तैयार हो। स्वाभाविक बात है, कोई भी इंसान अपने बच्चे को ऐसे जोखिम में जाने नहीं देगा। लेकिन तभी टीम को एक बच्चा नजर आता है जो रेल की पटरी के किनारे होता है। उसकी हालत बहुत ही दयनीय दिखाई दे रही थी। जैसे ही सारी टीम उसके पास पहुंची, वह बच्चा खड़े होकर पूछता है, अंकल आप लोग कौन हैं? जासूसी टीम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। उन्हें लगता है, चलो इस शहर में एक तो हिम्मत वाला बच्चा है जो हमसे इस तरीके से सवाल पूछ रहा है। और वह बच्चे को कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें बहुत से खिलौने चाहिए? बच्चा खुश हो जाता है और बोलता है, जी हाँ, क्यों नहीं, लाइए दीजिए। लेकिन तभी जासूसी टीम में शामिल लड़की कहती है, बेटा खिलौने तो यहाँ नहीं हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और वहीं जाकर तुम अपने मन के खिलौने पसंद कर लेना। लेकिन तभी बच्चा पलटकर जवाब देते हुए कहता है, नहीं, आप लोगों ने यदि मुझे भी पकड़ लिया तो वैसे भी शहर से बहुत से बच्चे चोरी हो रहे हैं। तभी जासूस अधिकारी आश्चर्य भरी निगाहों से उस बच्चे को देखता है और सोचता है कि भला इस बच्चे को इतनी जानकारी कैसे है, और वह मन ही मन खुश होता है कि चलो कम से कम यह बच्चा समझदार है और इनका काम बन सकता है। और लड़की मुस्कराते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, हम तो उसी बच्चा चोर को पकड़ने जा रहे हैं और इस काम के लिए हमें किसी बहादुर बच्चे की मदद चाहिए। तभी वह लड़का पलटकर कहता है, मुझसे बहादुर तो यहाँ कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा आपको, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बच्चे की इतनी बहादुरी वाली बात सुनकर जासूसी टीम के हौसले बढ़ जाते हैं और वह बच्चे को लेकर अपने अनुसंधान केंद्र पहुँचते हैं। अंदर आते ही बच्चा चारों तरफ ताज्जुब के साथ देखता है और पूछता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें और यह कंप्यूटर आप लोगों ने क्यों लगा रखे हैं? जासूसी टीम के अधिकारी बच्चे से कहते हैं, बेटा अंदर चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अंदर पहुंचते ही वह बच्चे को कंप्यूटर में एनिमेशन के जरिए सारी योजना को समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चा बहुत होशियार होता है और वह जल्दी से सभी बातों को समझ जाता है। दरअसल उसे बच्चा चोर गिरोह के जगह का पता लगाना है, लेकिन उसके लिए उसे ऐसी जगह घूमना होगा
जहां से वह बच्चा चोर उसे उठाकर ले जाए और इस दौरान बच्चे के कपड़ों में जीपीएस ट्रैकर लगा होगा और वह जहां जहां बच्चे को लेकर जाएंगे जासूसी टीम को सारी सूचना पता चलती जाएगी और योजना के अनुसार बच्चे को उसी जगह पर ले जाकर खड़ा किया जाता है जहां से पिछले ही हफ्ते 2 बच्चे गायब हुए थे। बच्चा काफी देर तक सड़क में टहलता रहता है और थक करके वही सड़क के किनारे बैठ जाता है। वही थोड़ी ही दूर जासूसी टीम भी उस बच्चे के ऊपर नजर रखे हुए थी। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उस बच्चे के पास कोई नहीं आता और जासूसी टीम निराश होकर के अपना सेटअप बंद कर देती है और धीरे से गाड़ी बच्चे के पास ले जाने लगती है। लेकिन जैसे वो लोग बच्चे के पास पहुंचते हैं बच्चा वहां नहीं होता। सारी टीम चिंता में आ जाती है। तभी जासूसी टीम के अधिकारी टीम के बाकी सदस्यों को आदेश देते हैं, जल्दी से वापस अपना सेटअप स्टार्ट करो और जीपीएस से उसकी लोकेशन ट्रैकर पर देखो। वह बच्चे को अभी ज्यादा दूर तक नहीं ले गए होंगे। लेकिन जैसे ही वह जीपीएस ट्रैक करने के लिए लैपटॉप खोलते हैं उनकी चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि ट्रैकिंग खत्म हो चुकी थी और अब उन्हें भी नहीं पता था कि वह बच्चा कहाँ है और यहाँ दूसरी तरफ वह बच्चा गाड़ी की डिक्की में होता है। उसकी आंख में पट्टी बंधी होती है। दरअसल जैसे ही जासूसी टीम अपना सेटअप बंद कर रही थी उसी समय बच्चा उनकी रेंज से थोड़ा दूर आ चुका था और उसी समय बच्चा चोर गिरोह वहीं से गुजरा था और अकेले घूमते हुए बच्चे को अपने साथ ले गया। बच्चे को ले जाकर एक अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाता है। उसकी आंखों में पट्टी और हाथों में रस्सी बंधी हुई थी। काफी देर कोई आहट सुनाई नहीं देती तो बच्चा हिम्मत करके अपने पैरों की मदद से अपने आंख की पट्टी हटाता है और वह देखता है कि कमरा कचरे से भरा हुआ है। ऐसा लगता है यह कोई गाड़ियों का गैराज है। तभी बच्चे की नजर कमरे के ऊपर बनी खिड़की पर जाती है, लेकिन खिड़की बहुत ऊंचाई पर होती है जिसकी वजह से बच्चे को बाहर का कोई नजारा नहीं दिख सकता। बच्चा हिम्मती था इसलिए वह बाहर निकलने की कोई तरकीब लगाने लगता है। यहाँ जासूसी टीम उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहां से बच्चे को उठाया गया होगा और काफी निरीक्षण के बाद उन्हें उनका जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस सड़क पर पड़ा दिख जाता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि बच्चा चोर गिरोह जरूर बच्चे को अपने साथ ले गया है। इत्तेफाक से जासूसी टीम भी उसी दिशा में कार से जाने लगती है जहां बच्चा चोर गिरोह गए थे और यहां बच्चे को एक तरकीब सूझती है। वह कमरे में रखे हुए कार की बॉडी के एक टुकड़े को धीरे से घसीटकर लाता है और खिड़की के नीचे दीवार से टिकाकर रख देता है और धीरे से दीवार का सहारा लेते हुए खिड़की तक पहुंच जाता है। जब वह बाहर झांककर देखता है तो उसे यकीन नहीं होता। यह कोई गैराज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसकी ऊपरी मंजिल पर इस बच्चे को रखा गया था और इसी बिल्डिंग में बहुत से बच्चे अलग अलग जगह में बंद थे जो पहले बच्चा चोर गिरोह द्वारा उठाए गए हैं। बच्चा घबराकर नीचे उतर आता है। तभी वह सोचता है कि क्यों ना कोई वस्तु खिड़की से बाहर की तरफ फेंकी जाए जिससे किसी को यहाँ का पता चले और वह एक छोटा सी लोहे की कील उठाकर बाहर फेंकता है। कुछ देर बाद एक कील और उठाकर फेंकता है और वह ऐसा लगातार करता रहता है। तभी नीचे जा रहे होते एक आदमी के सर में छोटा सा लोहे का नट लगता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। वह पब्लिक को इकट्ठा करता है और कहता है ऊपर से किसी ने उसे लोहे का टुकड़ा मारा है और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो उन्हें भी यह पता चलता है क्योंकि नीचे बहुत से लोहे के टुकड़े बिखरे हुए थे और काफी देर तक भीड़ ऊपर की तरफ देखने लगती है। तभी उसी खिड़की से एक टुकड़ा और नीचे गिरता है और भीड़ को पता चल जाता है कि किस कमरे से यह हरकत की जा रही है।
सारी भीड़ भागते हुए ऊपर बिल्डिंग में पहुंच जाती है, लेकिन बच्चा चोर गिरोह उन्हें अंदर आने नहीं देता। तभी भीड़ को कुछ अंदेशा होता है और सभी लोग भागते हुए ऊपर जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें उस कमरे से वही बच्चा मिलता है और भीड़ को सारी बात पता चल जाती है। भीड़ बच्चा चोर गिरोह को अपने कब्जे में ले लेती है और बात फैलते ही जासूसी टीम भी वहां पहुंच जाती है। इस बच्चे की समझदारी से जासूसी टीम ने बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार करवा लिया था। सभी लोगों ने उस बच्चे की अक्लमंदी की बहुत तारीफ की और जुर्म की दुनिया का यह अध्याय समाप्त हो गया।